भारत में आज ये समृद्धि क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि हमारे मन में गरीबी है। लक्ष्मी भागती है स्विट्जरलैंड वालों के पास, लक्ष्मी भागती है न्यूजीलैंड वालों के पास, लक्ष्मी भागती है ऑस्ट्रेलियन लोगों के पास, और हम जो सेवा करते हैं लक्ष्मी की वो हमारे पास ही नहीं आती। क्या हो गया? श्रीयंत्र काम नहीं कर रहा है, और श्रीयंत्र तो लोग लेके बैठे रहते हैं। अपने अंदर शक्ति पैदा करो, खुद डायमंड बनो, खुद पुखराज बनो, फिर देखो समृद्धि तुम्हारे कदम कैसे चूमती है। भारत में आज ये समृद्धि क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि हमारे मन में गरीबी है। दोस्तों, क्या ये सोचने की बात नहीं है कि आज भारत के अंदर इतने समृद्धि के सामान है, और आज भारत जो है तीसरा देश कहलाता है, और आज तक हम समृद्ध नहीं हो पाए, और आज हम गरीबी में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? हमारे पास क्या चीज़ की कमी है? हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ पे बड़े बड़े यंत्र तंत्र मंत्र है। कहाँ है उसका लाभ? दिखाई तो नहीं दे रहा है। हमारे यहाँ पे दावा करते हैं लोग कि बड़े बड़े मुझे मंत्र आते हैं जिससे हम समृद्धि पैदा कर सकते हैं। आज तक तो मैंने किसी को करते हुए देखा नहीं भारत के अंदर। अगर तुम्हारे पास कोई मंत्र है समृद्धि पैदा करने का तो जपो, पैदा करो। इतने हजारों साल बीत गए, अब तक क्यों नहीं पैदा कर पाए आप लोग? लोग कहते हैं हमारे यहाँ पे तंत्र है, श्रीयंत्र है। भारत में इतने श्रीयंत्र है कि दुनिया में इतने यंत्र कहीं पर भी नहीं है। मेरे ख्याल से भारत के अलावा किसी भी देश में श्रीयंत्र नहीं है। लेकिन आज तक हम लोग गरीबी से उठ नहीं पाए। आज भी हम लोग जो हैं भयंकर गरीबी के अंदर जी पा रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से कुछ परसेंटेज लोग अमीर बन पाए हैं भारत के अंदर। क्या हो गया? श्रीयंत्र काम नहीं कर रहा है, और श्रीयंत्र तो लोग लेके बैठे रहते हैं। जयपुर का कारीगर रोज बैठ के 4-4 स्फटिक के श्रीयंत्र खोद रहा होता है, आज तक करोड़पति नहीं हुआ। आज तक वो 500 रुपये दाढ़ी ले रहा है। तो श्रीयंत्र अगर बनाने से लक्ष्मी आती तो दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति उसी को होना चाहिए था। और श्रीयंत्र अगर लाकर रखने से लक्ष्मी आती तो जाके देख लो, आप बाजार की दुकानों में जाके देख लो, रोड के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, श्रीयंत्र के बड़े बड़े फोटोग्राफ लेके बैठे हुए हैं, चांदी के, क्रिस्टल के, और बहुत सारे तांबे के बने हुए श्रीयंत्र रोज 500 लोग अपने थैली में साथ में लेकर घर जाते हैं। लेकिन आज तक करोड़पति नहीं हो पाए। जिसकी दुकान जितनी छोटी है उतनी छोटी दुकान है। कहाँ है श्रीयंत्र का प्रभाव? कौन से भ्रम में डूबे हो? जिस आदमी को पैसे दुनिया में कमाने होते हैं ना, वो सब इन यंत्रों के सहारे अपने जीवन को नहीं चलाता। और हम लोगों को पंडितों ने, ज्योतिषों ने इतना डरा के रख दिया है कि आज भारत के अंदर एक भी मुझे ऐसा व्यापारी नहीं दिखता जिसके दुकान में कोई यंत्र न लटका हुआ हो। चाहे वो मुसलमान हो तो भी उसके अंदर भी यंत्र लटका हुआ है। वो भी पता नहीं क्या डर के मारे यंत्र ला के लगाता है। क्या ऐसी आसमान में कोई शक्ति है जो तुम्हारे यंत्र लगाते ही आसमान से देख रही होती है और कहता है कि लो जी, इसने दुकान में यंत्र लगा दिया, भेजो पैसे इसके घर में? इतनी बड़ी मूर्खता के साथ, इतनी बड़ी अज्ञानता के साथ तुम कैसे जी सकते हो? इतना भूलापन हमारे अंदर क्यों है? इससे आपको थोड़ा जागना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। हमारे भारत की बर्बादी की जड़ है ये। इस तरह की जो हमारी जो धारणाएं हैं, हमारे जो विश्वास है, इसने हमें कमजोर बना के रख दिया है। आज दुनिया में जितने बड़े बड़े व्यापारी सफल हुए हैं, जाइए उनके सारे बिजनेस प्लेस में जाकर देखिए, एक भी श्रीयंत्र अगर लटका हुआ तो मुझे बता दीजिए। आप दुनिया के बड़े बड़े व्यापारियों का नाम लीजिए। वॉरेन बुफे, जाइए उसकी ऑफिसों में, आज तक आपने कोई यंत्र लटका हुआ देखा उनके जीवन में? पिज्जा हट पूरे दुनिया में फैल गया है, मैकडोनाल्ड पूरे दुनिया में फैल गया है। ऐसे कितने बिजनेस के मैं नाम लूं, क्या उनके घरों में श्रीयंत्र लटक रहे हैं? क्या उनकी दुकानों में श्रीयंत्र लटक रहे हैं? क्या समझकर तुम इन यंत्रों के पीछे भागते हो? श्रीयंत्र गलत नहीं है। श्रीयंत्र तो किसी योगी ने बहुत अच्छी भावना के साथ इसका डिजाइन बनाया होगा, मानव के कल्याण की सोचकर। लेकिन हम लोग तो इसी के साथ चिपक कर पता नहीं क्या क्या कल्पना करके इसके साथ जीना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, श्रीयंत्र लाने से कभी कोई लक्ष्मी या समृद्धि नहीं आती, और लक्ष्मी के नियमों से आती है। और भारत में जितनी ज्यादा लक्ष्मी की पूजा होती है ना, उतनी दुनिया में कहीं पर भी नहीं होती। गरीब से गरीब आदमी भी लक्ष्मी की इतनी आराधना करता है, घरों में
तस्वीरें लाके रखता है, उसके दिवाली के समय उसकी पूरे तामझाम करता है, पटाखे फोड़ता है, दीपक जलाता है, रोशनी पैदा करता है। लेकिन लक्ष्मी भी ऐसी है कि हमारी तो सुनती नहीं है और वो सीधा अमेरिका भागती है, या ये गल्फ कंट्रीज में बड़े बड़े मुसलमान अमीरों के पास भागती है, जो लक्ष्मी का नाम तक लेना पसंद नहीं करते, जो कभी लक्ष्मी को जानते तक भी नहीं है। लक्ष्मी सीधी उनके पास भागती है। लक्ष्मी भागती है स्विट्जरलैंड वालों के पास, लक्ष्मी भागती है न्यूजीलैंड वालों के पास, लक्ष्मी भागती है ऑस्ट्रेलियन लोगों के पास, और हम जो सेवा करते हैं लक्ष्मी की वो हमारे पास ही नहीं आती। तो सोचने की बात नहीं है, क्या अभी भी इसी भ्रम में जीते रहोगे? कब जागोगे तुम? लक्ष्मी की पूजा करने से कोई लक्ष्मियां नहीं आती घरों के अंदर। लक्ष्मी के नियम अडॉप्ट करो, लक्ष्मी को प्यार करो, रेस्पेक्ट दो। लेकिन लक्ष्मी आती है लक्ष्मी के काम करने से। तो इसीलिए आप अगर समृद्धि की कामना कर रहे हैं तो इन चीजों से कभी भी समझ लेना समृद्धि नहीं आने वाली। और अभी रिसेंटली हम लोग अभी काठमांडू गए थे, वहां पर मैं बाजार में घूमने निकला, 500 दुकानें सामानों से भरी पड़ी है। जब मैंने उनसे पूछा, नेपाली लोगों से, ये सामान काय के लिए भाई साहब? बोले भाई साहब इससे समृद्धि आती है। ये सामान काय के लिए भाई साहब? भाई साहब इससे घर में और शांति पैदा होती है। जो भी सामान को पूछूं कहता है इससे पैसा आता है, इससे लक्ष्मी आती है, इससे प्रॉस्पेरिटी आती है। और फिर मैंने उनको पूछा, भाई तेरे दुकान में तो 500 गुड लक के सामान है, तेरा गुड लक कहाँ है? मैंने उससे पूछा तेरा व्यापार कैसा चल रहा है? कहता है आजकल बरसात के चक्कर में आजकल बहुत धंधा मंदा चल रहा है। तो मैंने कहा ये गुड लक काम नहीं कर रहे हैं तेरे सारे? तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में समृद्धि आए तो इन सारे तामझाम से बाहर निकलो, इन सब चीजों से बाहर निकलो। हम लोग जो हैं अंगूठियां पहने जा रहे हैं बिजनेस को सफल बनाने के लिए, डर के मारे। डराया जाता है। जो भी आदमी बिजनेस में जाएगा, जो आदमी ऊंचाई पे जाएगा, तो ऑटोमेटिकली डर पैदा होता ही है हर एक के अंदर कि कहीं ये समृद्धि मेरे पास से चली न जाए, कहीं ये जो नाम कमाया ये कहीं समाप्त न हो जाए। तो फिर वो तुम्हें आसपास के ज्योतिष, तांत्रिक सब तुम्हें डराते रहते हैं और फिर तुम्हें हाथों में बड़ी बड़ी अंगूठियां पहना देते हैं और तुम भी डर के मारे अंगूठियां पहन के घूमते रहते हो। जरा सोचो, एक छोटा सा पत्थर तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया, तुम इतने छोटे हो गए कि एक पत्थर तुम्हारे जीवन को चला रहा है। तो दोस्तों, तुमसे बड़ा दुनिया में क्रिस्टल कोई नहीं है, तुमसे बड़ा पुखराज, तुमसे बड़ा नीलम, तुमसे बड़ा डायमंड दुनिया में कोई नहीं है। तुम सबसे बड़े रुद्राक्ष हो। ये रुद्राक्ष से, ये कोई क्रिस्टलों से, ये कोई बाहर की चीजों से तुम्हारे जीवन का विकास नहीं होता। ठीक है, इनकी छोटी मोटी कोई ऊर्जाएं होगी तो इनका आपको लाभ उठाना है तो उठाएं, पर इनसे समृद्धि का कोई लेन देन नहीं है। सारे भारत के अंदर बाबा लोग, कितने लोग रुद्राक्ष पहन के बैठे हुए हैं, कहाँ है समृद्धि? अंगूठियां डाल डाल के लोग डर डर के जिए जा रहे हैं। क्या कब तक तुम ऐसे डरों में जियोगे? अपने अंदर शक्ति पैदा करो, खुद डायमंड बनो, खुद पुखराज बनो, फिर देखो समृद्धि तुम्हारे कदम कैसे चूमती है। तो दोस्तों, ये सब सदियों से जो हमारे भीतर डर डाल दिया गया है, जो अंधविश्वास में झोंक दिया गया है, इस अंधविश्वास से बाहर निकलो, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे चमक के बाहर आता है, लक्ष्मी कैसे तुम्हारे कदम चूमती है। तो इस तरह से परम समृद्धि हमारे जीवन का नियम है।